कहते हैं कि किसी भी इंसान की जिंदगी में माँ बाप से ज्यादा वफादार कोई नहीं होता, लेकिन समाज में माँ बाप के अलावा भी और कई रिश्ते होते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि किससे वफा की उम्मीद की जाए और किस पर एतबार किया जाए। आज खोजी के एपिसोड में हम एक ऐसी दास्तान को शामिल कर रहे हैं, एक ऐसी रोयदाद जिसमें एक इंसान ने अपने दोस्त पर भरोसा किया और मुश्किल में पड़ गया, और उस दोस्त ने चंद रुपयों की खातिर अपने दोस्त को एक ऐसी दलदल में दिखेला जिसमें से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। नाम मीरजान बरहमानी, तालीम MA LLB, पुलिस में शमूलियत 1995, ओहदा SP, तैनाती गडाप टाउन। अगर घर का कोई भी फर्द शाम को घर ना पहुंचे तो घर वालों को फिक्र लाहक हो ही जाती है, और अगर राब्ते की भी कोई सूरत मुमकिन ना हो तो फिर सिवाय परेशानी और इंतज़ार के कुछ बाकी नहीं रहता। और ये इंतज़ार जब तवील हो जाए तो दिलो दिमाग में वसवसे जन्म लेने लगते हैं और बिलाखिर इंसान मजबूरन कानून का सहारा लेता है। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में मेरे अपने तजर्बे के मुताबिक बहुत अगवाकारों से बंदे छुड़ाने के पुलिस के छापे या आप समझो कि रेड होते हैं। उस छापे या रेड में ज़्यादातर मुगवी जो है ज़िंदा बच नहीं निकल सकता और वो मारा जाता है। सर ये मैडम आपसे। जी आइए बैठें। क्या बात है, आप बहुत परेशान नजर आ रही हैं। जी वो मेरे शौहर कल से गायब है, अब तक घर नहीं लौटे। बीबी, आपने अपने रिश्तेदारों में, अपने शौहर के दोस्तों में पता किया? वो कल अपने किसी दोस्त के बारे में बता रहे थे कि उनके साथ प्लॉट देखने जा रहे हैं, पर अब तक वापस ही नहीं आए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है वो उसी दोस्त के पास रुक गए हों? आपने मालूम किया? मैं उनके सब दोस्तों से पूछ चुकी हूँ, हर कोई यही कह रहा है कि हमें नहीं मालूम वो किसके साथ गए हैं या कहाँ हैं। ये तो बड़ी तशवीशनाक बात है। खैर बीबी, वो किस इलाके में प्लाट देखने गए थे? जी गडाप टाउन में। गडाप टाउन में? ठीक है बीबी, आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह हम आपके शौहर को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। इनको ले जाओ ड्यूटी अफसर के पास और इनकी रिपोर्ट दर्ज करवाओ। जाएं बीबी आप। थैंक यू SHO साहब। गडाप थाना जनाब। SHO शाह फैसल बात कर रहा हूँ। कैसे मिजाज हैं जनाब? मैं इंस्पेक्टर खालिद बात कर रहा हूँ। अरे इंस्पेक्टर खालिद साहब, कैसे हैं आप? बस आपको एक जहमत देनी थी। जहमत कैसी साहब, हम तो खादिम लोग हैं, हुक्म कीजिए, क्या काम पड़ गया? खालिद साहब, हमारे इलाके का एक बंदा अपने दोस्त के साथ आपके इलाके में एक प्लाट देखने गया था। 2 दिन हो गए, लापता है। हाँ सर, यहाँ पे आजकल इस किस्म के काफ़ी वाक़यात हो रहे हैं। क्या मतलब? मेरा ख्याल है उसको भी किसी ने अगवा कर लिया होगा। ये आप कैसे कह सकते हैं? हाँ सर, इन इलाकों में आजकल ज़्यादातर दूसरे इलाकों के लोग अगवा हो रहे हैं। हाँ, मुझे भी इसी किस्म का केस लगता है, लेकिन कब इस वक्त क्या कह सकते हैं? सर आप एक काम कीजिए, उस बंदे की इन्फॉर्मेशन मुझे भिजवाइए, मैं पूरी कोशिश करता हूँ उसको तलाश करने की। आप बिल्कुल बेफिक्र हो, मैं आज ही उसकी इन्फॉर्मेशन भिजवा देता हूँ। बिल्कुल सर, आप मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन भिजवाइए, मैं अपने मुखबर भी इस काम पे लगा देता हूँ और SMS भी चलवा देता हूँ। जनाब बड़ी मेहरबानी आपकी। अरे सर मेहरबानी की कैसी बात है, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। थैंक यू। ओके, चलें फिर मुलाकात होगी। ओके सर जी, खुदा हाफिज़। हमें इन्फॉर्मेशन आई कि हमारे एरिया में कोई बंदा ज़मीन और प्लाट लेने के वजह से यहाँ आया गडाप टाउन में। कोई उसको दोस्त लेके आए कि आप चलो हम आपको ज़मीन और प्लाट दिलवाते हैं, और वो बंदा घर नहीं पहुँचा है। तो हमें भी शक पड़ा इस इत्तला पे कि ये अगवा हो गया होगा। आलिया का हाल भी कुछ ऐसा ही था। उसने अपने शौहर की गुमशुदगी की इत्तला पुलिस को तो दे दी थी, लेकिन इस बात की परेशानी उसे अंदर ही अंदर खाए चली जा रही थी कि आखिरकार उसे जमीन खा गई या आसमान, कहीं उसका अता पता नहीं था।
एक दिन जब वो अपने घर के काम में मसरूफ थी तो उसे एक फोन आया। हेलो जी, कौन बात कर रहा है? मुझे अब्दुल्ला की बीवी से बात करनी है। जी मैं बात कर रही हूँ, क्या काम है आपको? तुम्हारा शौहर हमारे कब्जे में है। आप उसे जिंदा सलामत देखना चाहती हो तो रकम का बंदोबस्त कर दो। कौन बात कर रहे हैं? हम जो कोई भी हैं, बस तुम रकम का बंदोबस्त करो। आप उन्हें कुछ मत कहिएगा प्लीज। अब मेरी एक दफा उनसे बात करा दें। जैसा कहा जा रहा है वैसा करो बस। कितनी रकम चाहिए आपको? 10 करोड़। 10 करोड़? मैं इतनी रकम कहाँ से ला पाऊंगी? आप मेरी बात तो सुनिए, मेरी एक बार उनसे बात तो करा दे प्लीज। हम कुछ नहीं जानते, रकम का बंदोबस्त करो वरना। आप समझने की कोशिश करें। हेलो हेलो, अभी तक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठे। तशरीफ। जी खातून, आपकी अगवाकारों के साथ क्या बात हुई है? वो कह रहे थे उन्होंने मेरे शौहर को अगवा कर लिया है और मुझसे पैसों का मुतालबा कर रहे थे। कितने पैसों की डिमांड की उन्होंने? 10 करोड़, वरना वो मेरे शौहर को मार देंगे। बीबी आप तसल्ली रखें, इंशाअल्लाह आपके शौहर को कुछ नहीं होगा। एसएचओ साहब प्लीज प्लीज आप मेरी मदद करें। मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊं? बीबी आप हौसला रखें, इस वक्त आपको हौसले हिम्मत की ज़रूरत है। वैसे वो नंबर कहाँ है जिससे वो कॉल करते हैं? जी ये नंबर इंस्पेक्टर खालिद को देना और सेकंड एस नंबर को फौरी तौर पर ट्रेस करें। ठीक है सर। ठीक है बीबी, आप बेफिक्र हैं, इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द आपके शौहर को ढूंढेंगे। जी मैं इजाज़त चाहता हूँ। कानून का सहारा मिलने के बाद इंसान को कुछ तसल्ली तो हासिल हो जाती है, लेकिन परेशानी फिर भी बाकी रहती है। पुलिस ने आलिया से अगवाकार का नंबर लेने के बाद अपनी तहकीकात का आगाज किया। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ भाई, क्या खबर लाए हो? सर जो आपने नंबर दिया था सर, वो हमने ट्रेस कर लिया सर। वेरी गुड। लोकेशन क्या है? सर गुलशन मेमार का इलाका है जहाँ से कॉल की गई थी सर। इसका मतलब है अगवाकार मगवी को उसी इलाके में लेकर गए। सर वहाँ के कुछ लोग हमारे लिए काम करते हैं सर। बहुत अच्छी बात है। तो फिर एक काम करो, अपने कुछ मुखबर की उधर ड्यूटी लगा दो ताकि वो लोग वहाँ के इलाके के लोगों की मालूमात हासिल कर सकें। ओके सर। मेरे शौहर कल से गायब है, अब तक घर नहीं लौटे। तुम्हारा शौहर हमारे कब्जे में है। आप कितने पैसों की डिमांड की उन्होंने? 10 करोड़। एसपी जान रहमानी के पास जब इस केस की फाइल पहुंची तो उसने अब्दुल्ला की बाजियाबी के लिए एक टीम तश्कील दी और उस टीम ने अपने तमाम तर वसाइल बरूएकार लाकर अब्दुल्ला की तलाश शुरू कर दी। बिलाखिर एक मुखबर ने मशकूक लोगों की निशानदही करके एक अहम इत्ला पुलिस को दी।
आओ भाई, क्या खबर लाए हो? सर, कल कुछ मशकूक लोगों का पता लगाया है अच्छा, जो इस बस्ती में पहले कभी देखे नहीं गए। किस इलाके में देखा हूँ? सर, उसी इलाके में ही है सर। अच्छा, तू मुझे उनका हुलिया वगैरह बता सकता है? दिखने में कैसे थे? हुलिया सर, हाँ सर, उसने एक चादर भी ओढ़ रखी थी जिसको देखकर लग रहा था उसके नीचे कुछ छुपाया हुआ है। तेरी रिपोर्ट कंफर्म है? सर, बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि मेरी रिपोर्ट कभी गलत नहीं होती। अच्छा ठीक है, तू जा सकता है। ओके सर। अब इसे यहाँ से निकाल के कहीं और ले चलते हैं। मेरा ख्याल है इसको दोबारा बेहोश कर देते। अब इसकी जरूरत नहीं है। और अगर इसकी आवाज सुनकर रास्ते में किसी को शक हो गया तो? ऐसी बात है तो ये ले, खोल इसे, जल्दी खोल। तुम भी उतरो, चलो यार डिग्गी की तरफ। इंस्पेक्टर खालिद को इस अहम इत्तला पर नाकामी का सामना करना पड़ा। शायद इसकी वजह अगवाकारों की हिकमत अमली थी, या फिर उन्हें पुलिस की रेड की इत्तला मिल चुकी थी और यूं उन्होंने अपना ठिकाना बदल लिया। साहब, हाँ, जल्दी हो ताला। लगता है बात। जी सर।
नहीं सर, ऑपरेशन नाकाम हो गया। जी नहीं सर, इत्तला तो गलत नहीं थी, लेकिन पता नहीं कैसे उनको हमारे आने की खबर पहले ही हो गई थी। जी जी सर, बिल्कुल। ओके सर। जी जी बिल्कुल, हमारी पूरी कोशिश होगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। एक तरफ अगवाकारों का मुतालबा जोर पकड़ रहा था और दूसरी तरफ आलिया की परेशानी बढ़ती जा रही थी। पुलिस ने नाकामी की सूरत में अपनी कार्रवाई तेज कर दी और यूं एक बार फिर एक मुखबिर की इत्तला पर छापा मारा। अभी तक फोन नहीं आया। पता नहीं किस हालत में होगा मेरा शोहर। ये तो वही नंबर है। हेलो। अब अगर पुलिस वालों को कुछ बताया तो याद रखना, अपने शौहर को दोबारा देख नहीं सकोगी। खुदा के लिए प्लीज उन्हें कुछ मत कहिएगा। उसकी जिंदगी चाहती हो तो पुलिस वालों से दूर रहो। मैंने तो किसी को कुछ नहीं बताया। हम तुम्हें आखिरी मौका देते हैं, उसके बाद अगर कोई चालाकी की तो। नहीं प्लीज। रकम का बंदोबस्त किया? मैं कोशिश कर रही हूँ। शायद तुम्हें अपने शौहर से प्यार नहीं। मेरी बात तो सुने आप। मैं इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त कैसे करूँगी? ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 करोड़। जगह मैं बाद में बताऊंगा। हेलो। हाँ भाई, क्या खबर लाए हो? सर, इस बार तो पक्की खबर है। अच्छा, हाँ सर। बता। तू सच कह रहा है? सर, झूठ बोलकर अपनी जान गंवाना नहीं चाहता। तो फिर ये बता कि रेड कब मारी जाए? सर, इसके लिए तो एक लम्हा भी जाया ना करें। तो फिर ठीक है, आज ही रात को। 10 दिन हो गए, 10 दिन। लगता है तेरे घर वालों को तेरे से प्यार नहीं है। आलिया, तुम आ गई? नहीं बोलेगा तू? दोस्त के साथ लौट देखने जा रहा हूँ। यार, दूर दूर तक कोई आबादी नजर नहीं आ रही। अरे मेरे दोस्त, आबादी बढ़ने में वक्त ही कितना लगता है। तू मुझे उनका हुलिया वगैरह बता सकता है? दिखने में कैसे थे? ऐसी बात है तो ये ले। हम तुम्हें आखिरी मौका देते हैं, उसके बाद अगर कोई चालाकी की तो। नहीं प्लीज। पुलिस के लिए ये एक बड़ी कामयाबी थी कि अगवाकारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया और अब्दुल्ला को भी जिंदा बाजियाब करा लिया गया। अब्दुल्ला ने जब पुलिस को अपनी कहानी सुनाई तो उसमें कई इंकशाफात हुए। उस रेड के दौरान जब वो अंदर घुसे तो इनको 2 बंदे हथियारों के साथ खड़े हुए जैसे ही नज़र आए। उनने जैसे पुलिस को देखा तो उन्होंने पुलिस पे फायर करना शुरू कर दिया। दस दिन हो गए, 10 दिन। लगता है तेरे घर वालों को तेरे से प्यार नहीं है। मैंने पहले कहा था मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो। वो बात मत। तेरी बीवी ने पहले भी पुलिस वालों को होशियार कर दिया था। अब अगर होशियारी दिखाई ना
याद रखना। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। बगवी से जब हमारे SHO ने पूछा, मालूमात की, तो उसने बताया कि मैं 7 कॉलोनी शाह फैसल से ताल्लुक़ रखता हूँ और यहाँ मुझे दोस्त ले आए थे प्लाट लेने के चक्कर में, और यहाँ जब मैं प्लाट लेने के लिए यहाँ पहुँचा तो मुझे किडनैप किया गया। आइए बेबी आइए। बहुत शुक्रिया, आपने मेरे शौहर की जान बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे बीबी, ये तो हमारा फर्ज है। आप इत्मीनान के साथ अपने शौहर को घर ले जा सकते हैं। शुक्रिया। हाँ भाई, तो बताओ उस बंदे को उठाया कहाँ से था तुमने? वो इधर देख के बात कर। कहां से उठाया था उसको? क्या पूछा मैंने? कहां से उठाया था उसको? ऐसे नहीं बोलेगा ना तू? सर नीचे कर। नहीं बोलेगा तू? बोल किसको उठाया? कैसे उठाया उसको? ये अगवाकार जो थे, इनसे जब हमने दौरान इंटरोगेशन मालूमात ली तो उन्होंने बताया कि इस बंदे के पीछे हमारे मुखबर लगे हुए थे और इसको झांसा दे के हमारे पास ले आए थे, और ये हमारी प्लानिंग काफ़ी दिनों से इसको अगवा करने के लिए काफ़ी दिनों से चल रही थी, और हम आखिरकार अपने दोस्तों यारों के थ्रू इसको बुला लिया और हमने इसको अगवा कर लिया। इंसान अपने लिए हमेशा उन चीज़ों का इंतखाब करता है जो या तो उसे पसंद हो या फिर उसकी दस्तरस में हो। अब्दुल्ला ने अपने दोस्त की मदद से केडाब टाउन में ज़मीन तो पसंद कर ली, लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो किस अंधे कुएं में गिरने लगा है। ये आज आप इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं भाई? अरे बेगम, दोस्त के साथ लॉट देखने जा रहा हूँ। अरे वाह, ये अचानक आपको प्लॉट खरीदने का ख्याल कैसे आ गया? हाँ यार, वो दोस्त ने कहा था केडाब टाउन में कुछ सस्ते प्लॉट मिल रहे हैं, तो सोचा जाके देख। ग्रेट, तो फिर मैं भी आपके साथ चलूंगी प्लीज। अरे नहीं बेगम, मैं देख लूँ, पसंद आ गए तो फिर मैं ले चलूँ। चलें, ठीक है। वैसे कब तक आ जाएंगे आप? शाम तो हो ही जाएगी बेगम। कोशिश कीजिएगा कि जल्दी आ जाए। आपको तो पता है हालात का बदलते हुए देर ही नहीं लगती। तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह जल्दी आने की कोशिश करूँगा। अच्छा चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। ओके मैडम। अल्लाह हाफ़िज़। अरे मेरी जान, देखो तो कैसी प्यारी जगह है, शहर से बाहर भी और सुकून ही सुकून। हाँ हाँ, लेकिन यार दूर दूर तक कोई आबादी नजर नहीं आ रही। अरे मेरे दोस्त, आबादी बढ़ने में वक्त ही कितना लगता है, और अकल का तकादा तो यही है
कि आज खरीदो और कल मुनाफा लो। और मेरी जान, ऐसी जगह बार बार नहीं मिलने वाली। क्या रेट क्या है ज़मीन का, क्या चल रहा है? अरे इतनी सस्ती कि तुम्हारी सोच है। रेट भी मुनासिब हो जाएगा और 2-3 प्लाट तो तुम आसानी से खरीद लोगे। हाँ ये तो है, लेकिन रेट क्या चल रहा है यार ज़मीन का? अरे तुम पसंद तो करो, रेट भी मुनासिब हो जाएगा। वो कैसे? अरे जिसकी जगह है ना, वो अपना दोस्त यार है। मैं बोलूँगा उसे, भाव ताव कर ही लेगा। फिर भी पता तो चले रेट क्या चल रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे जगह तो पसंद है ना तुम्हें? हाँ हाँ, जगह पसंद है, जगह। चलो लगे हाथ तो तुम्हें मिलवा ही दूँ आज ही। हाँ ना, वो करीब में ही रहता है और यहाँ बार बार थोड़ी आना होगा। चलो ठीक है, फिर आज ही मिल लेते हैं। चलो मिल लेते हैं। अंदर आओ। अरे आ जाओ, अरे आ जाओ, अरे आ जाओ सरकार। आओ आओ हमारे दोस्त, खुशामदीद। कमांडर भाई। खुशामदीद। बैठो। कमांडर भाई दोस्त है मेरा और मैंने इसको आपके सारे प्लॉट दिखा दिए। अच्छा है, अच्छा है। तो जमीनें कैसे लगी आपको? कमांडर भाई ज़मीन तो आपकी बहुत पसंद आई और अब ये खरीदने का इरादा भी रखते हैं। सारी बातें खुद ही करोगे क्या? इन्हें भी तो कुछ बोलने दो। जी साहब। मुझे ज़मीन अच्छी लगी, ठीक कह रहे हैं। कीमत तो बताई नहीं आपने ज़मीन की। आप क्या लेन देन की बातें लेकर बैठ गए? आप हमारे दोस्त के दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त हैं। अरे ज़मीन ऐसे ही रख लीजिए, आप बना ले मकान। अरे नहीं नहीं, आप शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं ज़मीन के पैसे दूंगा, ऐसी बात नहीं। गर्मा गर्म कहवा पियो। अरे नहीं, मैं तो घर से चाय पी कर आया था। अरे मेहमान हैं आप हमारे, और मेहमान की खातिर तवाज़ो तो हमारा फ़र्ज़ है। और वैसे भी ये हमारी ख़ास सौगात है। अरे पीजिए पीजिए। अच्छा। और कमांडर भाई मेरा इनाम मिल जाएगा, मिल जाएगा। इतनी भी जल्दी काहे की है? पहले हमारा काम तो होने दे। क्या चाहते हो तुम लोग? कौन हो तुम? तेरी दौलत। मुझे लगता है हम इस बंदे को गलत उठा लाए। ये इतने पैसों का बंदोबस्त कर ही नहीं सकता। मैं पूछता हूँ कौन लोग हो तुम? हमारा ताल्लुक एक तंजीम से है। तेरी बीवी ने पहले भी पुलिस वालों को होशियार कर दिया था। और सुकून ही सुकून। हाँ हाँ, लेकिन यार दूर दूर तक कोई आबादी नजर नहीं आ रही।
इंसान जब भी किसी मुसीबत में फंसता है, या तो नागहानी आफत की वजह से या फिर मालो दौलत की वजह से। अब्दुल्ला के साथ भी यही हुआ। अगवाकार उसे मुख्तलिफ जगहों पर ले जाते रहे और उसकी बीवी से तावान का मुतालबा करते रहे। मुझे क्यों अगवा किया? मेरा दोस्त कहाँ है? वो तुम्हें हमारे पास छोड़ गया है और अब नहीं आएगा वो। क्या चाहते हो तुम लोग? कौन हो तुम? तेरी दौलत वो तू हमें दे दे, तू आज़ाद है। मेरे पास कोई दौलत नहीं है, मुझे घर जाने दो। और चले जाना घर, और कुछ दिन तो हमारे पास रहे, वो मेहमान नवाजी का मौका दे हमें। मुझे नहीं बनना मेहमान, मुझे बस घर जाने दो। और चले जाना घर, कोई नहीं रोकता तुझे। और मुझे तू ये बता, घर में कौन कौन है तेरे? बीवी है मेरी। और बीवी को फोन लगा और बोल अगर तेरी जिंदगी प्यारी है तो 10 करोड़ का बंदोबस्त कर ले। 10 करोड़? भाई मैं गरीब आदमी हूँ। और हमें सब पता है, ज़्यादा चालाक मत बन। हमें पता है तू कितनी बड़ी आसामी है। भाई मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। वो पता है हमें तू कितनी बड़ी आसामी है, और अरबों का कोऑर्डिनेटर है तू, कोऑर्डिनेटर। तेरी कंपनी वाले तेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। भाई वो कंपनी छोड़े हुए मुझे काफ़ी अरसा हो चुका है, वहाँ से टूटी कोड़ी भी नहीं मिलने वाली। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसकी तो मैं नहीं अभी इसे कुछ नहीं करना। ओए, हम तुझे एक मौका और देते हैं, सोच ले आराम से, ठीक है? और आइंदा अगर किसी को इत्तला देने की कोशिश की तो उसकी बीवी को 10 करोड़ का बंदोबस्त करने के लिए कह दिया है। अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है हम इस बंदे को गलत उठा लाएं। ये इतने पैसों का बंदोबस्त कर ही नहीं सकता। हाई कमांड के बार बार खत आ रहे हैं, उनका क्या करें? एहसास है मुझे। हाई कमांड को भी कुछ ना कुछ तो भिजवाना ही पड़ेगा। तो फिर क्या करें? इस बंदे को छोड़ दे क्या? नहीं, कुछ ना कुछ तो वसूल करना ही पड़ेगा। तू एक काम कर, इसकी बीवी को दोबारा फोन लगा और बोल 1 करोड़ का बंदोबस्त करे, 1 करोड़ फौरन। ठीक है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, हमारे उस मकान की मुखबरी की किसने? ये हमारे ही किसी अंदर के बंदे का काम है। खैर, वो तो मुझे वक्त पर इत्तला मिल गई, वरना पकड़े जाते। अच्छा किया जो हमने वहाँ से जगह बदल दी। ये जगह महफूज है, यहाँ चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। बहरहाल हमें मोहतात रहना होगा हमें। और हाई कमांड को भी खत लिख दो कि इस बार हम कुछ ना कुछ जरूर भेजेंगे। और हाँ, मैं आराम करने जा रहा हूँ, ख्याल रखना इसका। एक अहम इंकिशाफ ये भी था कि उन अगवाकारों का ताल्लुक जराइम पेशा अफराद से नहीं था, बल्कि एक ऐसी खतरनाक तंजीम से था जिसके लिए अगवाकार जराइम की वारदातें किया करते थे। इन्होंने अपनी बातों में ये इंकशाफ भी किया था और कि हम जो हैं ये पैसे जो है लेते हैं वो हम पहुंचाते हैं ग्रुपों को, और हम उन्हीं ग्रुपों से ताल्लुक़ रखते हैं। हाँ तो बताओ,
किस ग्रुप के लिए काम करते हो तुम? साहब, हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं, हमें छोड़ दो। छोड़ दूं ताकि तुम लोग दोबारा शरीफ लोगों को अगवा कर सको? हम सिर्फ उसे अगवा करते हैं जिसके पास हराम की दौलत है। झूठ बोलते हो तुम। तुम्हारा जिसे दिल चाहे तुम उठा लेते हो। तुम्हारा मतलब तुम्हें यही सिखाता है? मैं पूछता हूँ कौन लोग हो तुम? हमारा ताल्लुक एक तंजीम से है और रकम हम सरहद पार भिजवाते हैं। अच्छा, तो तुम लोग खतरनाक लोगों के साथ काम भी करते हो। तुम्हारे बाकी साथी किधर हैं? हमें एक दूसरे का कुछ पता नहीं होता, हम सब बिखरे हुए होते हैं। पता तो तुझे सब है और तू बताएगा भी। ले जाओ इन लोगों को यहाँ से। मैं इस चैनल के ज़रिए लोगों को, कराची के खासकर लोगों को पैगाम दूंगा कि वो ख्याल करें और ये ज़मीन और प्लाटों के या जायदाद के चक्कर में किसी मुसीबत में ना फंसे, अपने आप को बचाने की कोशिश करें। इंसान ही इंसान का दोस्त है और इंसान ही इंसान का दुश्मन भी। इसी दुश्मनी के नाते इंसान ही ने इंसान को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा किया है। मोहब्बत, इसार और भलाई के जज्बे के बजाय नफरत, लालच और इंतकाम की आग में जलते हुए हर इंसान दूसरे इंसान की ज़िंदगी से खेलते हुए नज़र आता है। लेकिन अच्छा इंसान वही है जिसके हाथों दूसरे इंसान की ज़िंदगी महफूज रहे। अगर हमें अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए तो हमें दूसरों की खुशियों का ख्याल रखना होगा, बुराई की आग को बुझाकर मोहब्बत का फूल खिलाना होगा। फीडबैक के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, खोजी@sama.tv।